पॉइंट कहाँ लगाया? अरे सर, सबने लगाया, सब सारा का सारा एरिया में लगा हुआ है। कहाँ लगाया करोड़ों का आरटीआई लगा लेने, ये आरटीआई लगा लेने, ये लोग, ये पता लग जाएगा इनको कि कहाँ लगाया है। और दिल्ली की जनता, जो क्षेत्र की जनता 15 साल से बार बार चुन रही है, वो बताएगी आने वाले 4 तारीख को। जी संबित जी, देखिए, बिजली के विषय में मुझे लगता है नेताओं को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जनता जितनी त्रस्त है, जनता ही उत्तर दे सकती है। आप देखिए, जितने भी ये तीनों प्राइवेट कंपनीज थी, जब निजीकरण बिजली का हुआ तो कांग्रेस, आप कैसे बिजली के दाम कम करेंगे? हम पहली वो पार्टी है जिन्होंने कहा जब हम आएंगे तो कंपटीशन, जो तीनों कंपनियों को, निजी कंपनियों को आपने देख रखा है, इनके बीच में कंपटीशन होगा, तब जाके बिजली के रेट हम 30% कम करेंगे, घटाएंगे, ऑडिट कराएंगे। आज तक निजी कंपनियों के खातों का ऑडिट नहीं हो रहा है। शीला दीक्षित जी के जेब तो सबके अपने दावे, हमारे साथ नेता लगातार मौजूद हैं। सब ये दावा कर रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी लॉलीपॉप दे रहे हैं। कोई बिजली के दाम कम करने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है हम पानी देंगे। लेकिन सवाल यही, जनता के कुछ और तीखे सवाल लेंगे और इसका जवाब देंगे नेताओं से। जनता से सवाल पूछेंगे, जनता के सवाल के जवाब लेंगे लोगों से। आपका क्या सवाल है? आज का मतलब हमारा क्यों दे वोट आपको? मेरा जवाब यह है, इन्होंने जितना काम किया है किसी जगह किसी विधायक ने काम नहीं किया। महिलाओं के अपने मुद्दे हैं, महिलाओं से सवाल लेंगे। आपका क्या समस्या है? मैं नसीब सिंह जी से ये पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में इन्होंने क्या सोचा है। आज देखिए, न कानों में न गले। महिलाओं की सुरक्षा, नसीब सिंह जी से सवाल कि आखिर सुरक्षा पर क्या किया है? महिलाओं की सुरक्षा पर शीला दीक्षित कह देती है कि प्रशासन हमारे हाथ में नहीं है। देखिए, ये स्टेटमेंट तो केजरीवाल जी का भी आया कि आपकी अगर सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे, तो पुलिस को कैसे रिफॉर्म करेंगे। कह रहा पुलिस तो सेंटर, आप ये मान रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा आप नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे देंगे, कैसे देंगे? और हम ये कहते हैं कि पुलिस को मानव अधिकार आयोग से फ्री करिए पहले तो। सवाल ये कह रहे हैं कि आप कैसे देंगे सुरक्षा? अरे, जहाँ शीला दीक्षित सुरक्षित नहीं है, उनकी बेटी सुरक्षित नहीं है, पहले सुरक्षा ऐसे होगा कि इस चीफ मिनिस्टर को हटाओ। और सवाल यही कि आखिर कैसे सुरक्षा दी जाएगी? कुछ और लोगों से सवाल लेते हैं, लोगों के क्या सवाल है, आप क्या पूछ रहे हैं? सर, मेरा पहला सवाल, हर बार ये कहते हैं कि हम अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज करेंगे और 15 साल से एक कॉलोनी ऑथराइज नहीं हुई है। आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल है, मैं पिछले 25-30 साल से जोशी कॉलोनी में रहता हूँ और इन्होंने अभी तक कब्रिस्तान की बार उठाई आवाज, इनको खूब शिकायत करी है, लेकिन 15 साल से मामला क्या है? मामला ये है कि जब हम लोग का दफन होना होता है तो कहाँ जाए, हमें दूसरे कब्रिस्तानों को सहारा लेना पड़ता है। नसीब सिंह जी कि कब्रिस्तान नहीं दे पाए, मुसलमानों के हिमायती बनते हैं कांग्रेस पार्टी, लेकिन सवाल ये कब्रिस्तान अब तक नहीं दे पाए। नहीं, कब्रिस्तान के लिए हमने ईयर मार्क करा दिए कड़कड़डूमा इंस्टीट्यूशनल एरिया के पास में। खाली ईयर मार्क हुआ है, यूनिवर्सिटी के लिए ईयर मार्क, कब्रिस्तान के लिए ईयर मार्क, मगर कांग्रेस का कब्रिस्तान अलॉटेड हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है, पर्सनल उनके कैंडिडेट के लिए, वो पिछली बार हारे थे, तो पिछले 5 सालों में यहाँ किसी का भी नेतृत्व करने नहीं आया। सवाल यही है कि आपको बताएं कि नसीब सिंह जी पिछले 3 बार से लगातार विधायक है और बीजेपी के उम्मीदवार को 9,500 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी, ओपी शर्मा को। ओपी शर्मा जी को जब बुलाया गया वो यहाँ नहीं आए। ओपी शर्मा जी 9,500 से ज्यादा वोटों से हारे थे नसीब सिंह जी से। फिर से आप जो है पूरे मैदान में उतार रहे हैं। सोहेल, ये पार्टियों का युद्ध है, व्यक्तिगत लोगों का युद्ध नहीं है। मेरा सवाल ये, 9,500 वोटों से जो शख्स हारा, आपको उम्मीद है दोबारा जीतेगा? 90,000 वोट से जीतेगा वो आदमी। अभी चप्पल छाप के एक घर घूम रहा है, इसलिए वो यहाँ नहीं है। जी, वो कह रहे हैं कि वो पैसे वाले आदमी हैं, पैसे से चुनाव जीतेंगे वो। आप पैसों से चुनाव जीतेंगे, आप ये कह रहे हैं? जनता भी जानती है किसके पास पैसे हैं। हर कोई जानता है कि सोना खोद के कौन निकाल रहा है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। सारा कुछ नसीब जी, मगर इस बार कांग्रेस का नसीब फिरेगा। वो तो जेटली जी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी की पूरी इनकी पार्टी का पूरा विधान विरोध कर रहा है और चुनाव लड़ रहे अरुण जेटली जी यहाँ पर। लेकिन सवाल एक ये भी है, बीजेपी से जो सवाल उठता है कि यहाँ के नाले भरे हुए हैं, सीवर की समस्या है, एमसीडी में बीजेपी की ताकत है, लेकिन सवाल यही कि एमसीडी का करप्शन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल क्या साफ कहना है, केंद्र में इनकी सरकार है, सीबीआई इनकी तोता है, घर में इनकी पुलिस बैठी है, तोता जाके काट ले एमसीडी में जो करप्शन कर रहा है। तोता कुछ कर नहीं रहा है, मतलब कोई पापी है ही नहीं। तो अपने अपने तर्क है नेताओं के पास, लेकिन सवाल बड़ा है। 4 दिसंबर को दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तो सवाल यही जनता बार अपने नेताओं से पूछ रही है कि आखिर क्यों दें आपको वोट। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, कल फिर किसी और दिल्ली के इलाके से हम हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।